आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होती है, तभी हम सॉल्व करते हैं। आप क्या लिख रहे हो कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, ये नंबर है ना, अलजेब्रिक नंबर है पर नंबर है ये, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई जीरो कब होता है, किस केस में पॉसिबल है? आपको लगता है अगर आप किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा? कभी भी नहीं आएगा। इनमें से दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए राइट हैंड साइड हमेशा जीरो रखी जाती है, ठीक है। या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। हम लिखते भी ऐसे है ना, इफ वर्ड लिखते हैं, इफ 2x - 3 = 0, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। अगर आप सोचो जीरो ना होता फिर क्या होता, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। अगर आपका ये आ गया इफ 2x - 3, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। फिर आप ऐसे ही लिखते हैं, इफ अगर ये जीरो हुआ x + 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। आप सोचो यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हमने, कुछ और, हमने 2 लेके सॉल्व किया, तो आप देखो दो फैक्टर, कितने सारे नंबर्स होंगे, दो नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाएगा। सपोज हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई सपोज जीरो ना करके हमने 2 ले लिया, तो क्या होगा आप ये देखो, अगर हमने ऐसे सॉल्व किया हम कैसे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? 2/3 × 3 इसका, ठीक है, आंसर आ गया 2। आप देखो 4/6 × 6/2, 6 से 6 कैंसिल। आपको पता है इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। कितना? 8/3 × 3/4। इनफाइनाइट नंबर होंगे, गिनती नहीं है, हम सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या ये जीरो या ये जीरो, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए जीरो रखा जाता है राइट हैंड साइड में। देखो आप सॉल्यूशन का मतलब समझो क्या होता है। ये जितना भी आपको दिया होता है ना, ये जिस भी फॉर्म में आपको मिलेगा, सपोज आपको ये इक्वेशन मिली 2x² + 2x + 1 = 0। एक्चुअल में याद रखना ये y की वैल्यू है, ये पूरा y है, और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो हम पूरे y को जीरो रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हम ये वाली वैल्यू निकालें, और आपको पता है x एक्सिस में y हमेशा जीरो होता है, ठीक है। आपका सपोज ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, सपोज, ठीक है। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा तो x की दो वैल्यूज आई, देखो यहाँ पर ग्राफ ने टच किया और यहाँ पर टच किया, तो जहाँ पर टच किया ऑब्वियसली ये वहाँ पर y जीरो होगा, ये रीज़न होता है, ठीक है।